तो जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके होंगे। आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके होंगे। आप सभी को खुशी होगी कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, मुझे इतनी तारीख से ज्वाइन करना है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको एक जिज्ञासा रहती होगी कि मैं जिस फोर्स में सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें छुट्टी कितनी मिलती है, मुझे किस प्रकार की छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, हम कब ले सकते हैं, क्या क्या होता है, ये बताएं आप। ठीक है, तो छुट्टियों के बारे में बात करेंगे। जैसे SSGD से आप सिलेक्टेड हुए हैं तो किस फोर्स में गए, SSF, ITBP, असम राइफल, CISF, CRPF, जिसमें भी है उसमें हम बात करेंगे कि आपको छुट्टी कितनी मिलती है। EL दो प्रकार की छुट्टी होती है, जैसे मैं बता दूं, मतलब कि मेनली दो प्रकार की होती है, फिर अलग होती है, वो तो अलग छुट्टी होती है। मेनली दो प्रकार की छुट्टी होती है। कैसी होती है? एक EL होती है, एक CL होती है। EL मतलब अर्निंग लीव होती है और CL मतलब कैजुअल लीव होती है। ठीक है, दो प्रकार की छुट्टी होती है। तो मैं अलग अलग प्रकार की हर फोर्स की बताऊंगा कितनी कितनी लीव है, और फिर उनकी मतलब बताऊँ क्या क्या तरीके हैं, क्या मतलब कि ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपकी साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी, जिसमें आपको सब प्रकार की फोर्स की लिखी होगी, 5-6 प्रकार की, 6 जो भी जितनी है, SSF को, NCP को छोड़कर सब लिखा होगा। सबकी छुट्टियों के बारे में दो दो प्रकार की, 3-3 प्रकार की छुट्टी लिखी होंगी। तो 3-3 टाइप की फील्ड में लिखी होंगी छुट्टी। अब मैं बताऊँ, देखो पहले देखिए, हम बताया असम राइफल। असम राइफल्स में पहले लिखा है हेडक्वार्टर DGAR में कितने EL कितनी है, 30 है, और CL कितनी, 8। मतलब कि EL 30 और CL 8 में तो 38 छुट्टी मिलेंगी उसको एक साल में। ठीक है, जो हेडक्वार्टर में काम करेंगे, जैसे हेडक्वार्टर में ऑफिस का वर्क होता है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसलिए इतनी कम छुट्टी मिलती है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब फॉर्मेशन हेडक्वार्टर मतलब उनका दूसरा भी हेडक्वार्टर होता है अलग अलग जगह, उधर भी क्या होती है, 30 छुट्टी होती हैं और 30 EL होती हैं, और क्या होती हैं, और 15 CL होती हैं, इतनी होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बताएं, आगे क्या है, आगे यूनिट और माइनर यूनिट, मतलब कि जो आपकी यूनिट होगी जहाँ पर आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में फील्ड वर्क के मतलब कहीं पर आपकी जनरल ड्यूटी लग गई, वहाँ पर फील्ड वर्क करना पड़ेगा, वहाँ पर सैटरडे संडे से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपको क्या मिलती है, 60 EL मिलती हैं और 15 CL मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको सैटरडे संडे से कोई मतलब नहीं है। जो हेड क्वार्टर में काम करेंगे ऑफिस में, उनको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, इसलिए उनको कम मिलती है छुट्टी, जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे की बात करें BSF की। BSF में भी लिखा क्या है, स्टेशन है, स्टेटिक हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर, फ्रंटियर हेडक्वार्टर और फोर्स हेडक्वार्टर में CL कितनी, EL कितनी मिलेंगी, 30 मिलेंगी, और CL कितनी मिलेंगी, 8। वही बात होगी फिर कि इनके लिए सैटरडे संडे ऑफ रहता है, इसलिए। ठीक है, अब फील्ड फॉर्मेशन दो, दूसरी प्रकार क्या है, फील्ड फॉर्मेशन बटालियन यूनिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए कितनी मिलती हैं, 60 EL और 15 CL मिलती है, इतनी मिलती है। ठीक है, आगे हम CISF की बात करें, जितने भी CISF में हेडक्वार्टर से संबंधित आप पढ़ भी सकते हैं, हेडक्वार्टर, फोर्स हेडक्वार्टर, उनके लिए कितनी CL, 8 EL होती है, मतलब 8 नहीं, 30 EL होती हैं और 8 CL होती हैं। और जो फील्ड वर्क में होगा CISF में, उसके लिए कितनी है, 30, क्या 30 नहीं होनी चाहिए, तो फील्ड फॉर्मेशन है तो हाँ, दो फील्ड फॉर्मेशन, देखो लिखा भी क्या है, फील्ड फॉर्मेशन वेयर 6 डे वर्क, मतलब कि CISF में 6 डेज वर्क करना पड़ता है, एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी हफ्ता में। तो कितनी मिलेंगी आपको, 30 EL मिलेंगी और 15 CL। इधर कितनी बढ़ेंगी, 7 बढ़ेंगी, केवल एक दिन छुट्टी मिलने से। ठीक है, अगर हफ्ता में एक दिन भी छुट्टी नहीं हो तो 60 हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, 60 EL हो जाती है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे हम CRPF की बात करें। CRPF में भी दो मतलब फील्ड बांट दी गई है, जैसे स्टैटिक फॉर्मेशन और फील्ड फॉर्मेशन। स्टैटिक में मतलब कि जो मतलब कि हेड क्वार्टर है, मतलब ऑफिस वर्क करेंगे उसके लिए है, तो कितनी है, 30 EL देंगे और 8 CL है, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और फील्ड फॉर्मेशन में जो आपकी मतलब कि फील्ड में, जैसे जंगल में लगी कहीं भी, मतलब कि क्या, जैसे आपकी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, लगती है, तो उसके लिए कितनी है आपको, 60 EL है और कितनी है, और 15 CL है। ठीक है, CRPF की। ITBP की कितनी है, स्टैटिक फॉर्मेशन में EL 8 है, EL 30 है और CL 8 है। और फील्ड फॉर्मेशन में कितनी, 60 EL है और 15 CL है। ठीक है, SSB में भी ऐसी है कि स्टैटिक फॉर्मेशन में है, तो हेड क्वार्टर में जितने भी ऑफिस में रहेंगे उनके लिए कितनी है, 30 EL है और 8 CL है। ठीक है, फील्ड फॉर्मेशन वाले जो वर्क करेंगे, अलग से ड्यूटी रहती है उनकी लेकिन 60 EL है और 15 CL। अब इतनी तो होगी हर की, मतलब असम राइफल, BSF, ITBP, CISF, CRPF, SSB, इनके लिए इनकी छुट्टी है। अब आपको एक और जिज्ञासा होगी, SSF की कितनी छुट्टी होती है SSF में जानने के लिए। तो पहले मैं बता दूं, SSF के लिए होता है कि SSF में कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पहली बात। तो दूसरी बात, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो इनके लिए कितने CL मिलती है, इनके लिए 30 CL मिलती हैं और 30 EL मिलती हैं और 8 CL मिलती है, कुल मिला के 38 मिलती हैं। इसके अलावा जो अदर फोर्स में मिलती हैं वो सबको मिलती हैं, कि मतलब कि जैसे कि अब बता दें
अरे क्या बोलते हैं इसे, ध्यान नहीं आ रहा है, वो बताता, ठीक है। हाँ, मेडिकल लीव मिलती है, मेडिकल लीव मिलती हैं अलग अलग है, किसी में 15 मिलती है, किसी में 20 मिलती हैं, ये अलग अलग मेडिकल लीव होती हैं, हर प्रकार की छुट्टी मिलती है, वो अलग होती है, स्पेशल छुट्टी अलग होती है। तो फॉर्मली जो आप लेते हैं वो EL और CL लेते हैं, जरूर ध्यान रखिए। अब एक चीज़ और बता दें, EL CL में क्या अंतर होता है। EL होती है अर्निंग लीव, मतलब कि आप अगर पूरी अपनी जितनी भी सर्विस करें, सर्विस के दौरान अगर आप 300 EL जोड़ लेते हैं, 300 से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते आप, 300 EL जोड़ लेते हैं, तो जब आप रिटायर होंगे उस समय जितनी भी वेतन होगी उसकी आपको 300 दिन की वेतन दी जाएगी। मतलब 300 दिन मतलब 10 महीने। मतलब जब आप मान लो रिटायर हुए, आपकी 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख के हिसाब से 10 महीने की वेतन आपको जब सर्विस से रिटायर होंगे तब मिलेगी, ठीक है। और CL है जो, CL आपको 1 साल में लेना है लो, नहीं तो अगले साल जुड़ती नहीं है, वो आपको हट जाती है। तो CL आप ले लेना, ले लेनी पड़ती है, ये जरूर हो जाती है, ठीक है। और CL EL में एक और फर्क होता है कि CL है जो आपको 1 मिल जाएगी, 1 छुट्टी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, लेकिन EL है 5 से कम नहीं देते, किसी किसी फोर्स में तो 10 से कम नहीं देते, 15 से कम नहीं देते, जरूर ध्यान रखिए, ये हो जाता है इनमें। और कुछ नहीं अलग अंतर होता है, ठीक है। अभी NCP की जानकारी इतनी नहीं है, पता नहीं है जानकारी, तो वो उसके बारे में बता नहीं सकता, ठीक है। जब जानकारी हो जाएगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि NCP की कितनी कितनी छुट्टी मिलती है, ठीक है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।